प्यारे बच्चों, आज हम आपकी क्लास 7 की हिंदी का बच्चों समर हॉलीडे होमवर्क करने जा रहे हैं। ये आपको स्कूल की तरफ से मिला है। तो सबसे पहले आपको बच्चों अपना स्कूल का नाम लिखना है और फिर अपना नाम लिखना है और यहाँ दिनांक डालनी है जिस दिन आप ये होमवर्क करोगे। तो बच्चों आज हम हिंदी का कर रहे हैं, इसी के साथ साथ हम इंग्लिश और मैथ का भी करेंगे और अदर सब्जेक्ट जो आपको मिले हैं वो भी करेंगे। तो चलिए बच्चों, आज तो हम हिंदी का करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न है, दिए गए अनेक शब्दों के अर्थ के लिए एक शब्द चुनकर लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर आपको वन वर्ड दिया हुआ है, वो आपको करना है। एकल शब्द सप्ताह में एक बार होने वाला, तो बच्चों जो सप्ताह में एक बार होता है उसे बोलते हैं साप्ताहिक। इसी तरह बच्चों दूसरा प्रश्न है, लकड़ी का सामान बनाने वाले को क्या कहते हैं? बच्चों बढ़ई कहते हैं। तीसरा प्रश्न है, गाड़ी चलाने वाला बच्चों चालक होता है। खेती करने वाले को बच्चों किसान कहते हैं। इसी तरह बच्चों दूसरा प्रश्न शुरू होता है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। साल का तीसरा महीना, तो बच्चों आपको पता ही है जनवरी फरवरी मार्च, तो तीसरा महीना होता है मार्च का, जिससे हम लिखते हैं। किससे लिखते हैं बच्चों? कलम। पेन भी बोलते हैं, अब हिंदी में कलम भी बोलते हैं। जो हमें समय बताती है उसे बच्चों कहते हैं घड़ी, वॉच। अब बच्चों तीसरा प्रश्न शुरू होता है, दिए गए शब्दों के भिन्न अर्थ वाले शब्दों पर गोला लगाई। तो बच्चों पहला शब्द है दुश्मन, तो इससे हमें अलग ढूंढना है। दो तो इससे मिलते जुलते इसके पर्यायवाची होंगे, एक अलग होगा। ठीक है, तो दुश्मन का जो अलग शब्द है वो है दोस्त, क्योंकि दुश्मन को शत्रु और बैरी दोनों कहते हैं, दोस्त नहीं कहते हैं। इसी तरह बच्चों सुबह, सुबह का जो अलग शब्द है वो है शाम। सुबह को भोर भी कहते हैं, सवेरा कहते हैं, लेकिन शाम नहीं कहते। बारिश, तो वर्षा भी कहते हैं, बारिश को बरसात भी कहते हैं, लेकिन बादल नहीं कहते। तो आपको क्या करना है, जो ये सर्कल वाले शब्द है वो अलग शब्द है। आकाश, तो आकाश का उल्टा है बच्चों, अलग है उससे बारिश। बेटी का अलग शब्द है बच्चों महिला, क्योंकि बेटी को पुत्री भी कहते हैं, कन्या भी कहते हैं, तो महिला बड़ी होती है। इसी तरह बच्चों अगली वर्कशीट आ जाती है, लिंग और वचन करेंगे। इसमें एक चक्र दिया हुआ है बच्चों, इसमें हमें स्त्रीलिंग शब्दों को ढूंढना है। तो स्त्रीलिंग शब्द है बच्चों, एक तो बहन, मुर्गी, और है बच्चों यहाँ पर नदी, और है बच्चों मछली। ये हमने स्त्रीलिंग ढूंढे है, तो हमने यहाँ लिख दिया है बहन, नदी, मुर्गी और मछली। अब इन्हीं का बच्चों आपको बहुवचन बनाना है। ठीक है, बहुवचन में एक से ज्यादा होते हैं। बहन का हो जाएगा बहने, नदी का बन जाएगा नदियां, मुर्गी का बहुवचन बन जाएगा मुर्गियां, और मछली का बन जाएगा मछलियां। अब बच्चों प्रश्न नंबर दूसरा है, आपको लिंग बदलना है। धोबी, धोबी का लिंग बदलो बच्चों, स्त्रीलिंग में बदलना है, तो ये हो जाएगा धोबी। पुल्लिंग में बच्चों मेल आते हैं और स्त्रीलिंग में फीमेल आती हैं। पति, पति का स्त्रीलिंग हो जाएगा पत्नी, चाचा का चाची, घोड़ा का घोड़ी, ऊंट का ऊंटनी। इसी तरह बच्चों स्त्रीलिंग दे रखा है, हमें पुल्लिंग में बदलना है। फीमेल दिए हुए हमें मेल में चेंज करना है। गायिका का हो जाएगा गायक, देवी का देव, औरत का हो जाएगा बच्चों आदमी, चिड़िया का चिड़ा, और मालिन का माली। तीसरा प्रश्न है, उचित शब्द के प्रयोग से वाक्य पूर्ण कीजिए। तो बच्चों देखिए बच्चों यहाँ पर दो दे रखे हैं, सबके ऑप्शन दो दो हैं, लेकिन करेक्ट हमें ढूंढना है और यहाँ फिल करना है। तो यहाँ पर आएगा बच्चों, मैं रोजाना दंत मंजन करता हूँ। अब ये तो आ नहीं सकता ना कि हम रोजाना दंत मंजन करता हूँ, तो ये तो सेंटेंस ही गलत बन गया। तो यहाँ पर आएगा, मैं रोजाना दंत मंजन करता हूँ। अब कमरे में पंखे चल रहे हैं, पंखे बच्चों बहुवचन में है, यहाँ पर देखो रहे हैं इसलिए एक ही साउंड आएगी पंखे। गांव में बच्चे खेलते हैं, वह हनुमानगढ़ जाएगा। प्रश्न चौथा है, वाक्य को शुद्ध करके दोबारा लिखिए। तो यहाँ पर बच्चों सही शब्द नहीं है, हमें करेक्ट करके करना है। सुरेश गाना गाते हैं, तो इसका आएगा बच्चों, सुरेश गाना गाता है। सुधा कविता सुनती है, तो इसका आएगा बच्चों, सुधा कविता सुनाती है। मैं खाना खाते हैं, तो मैं की जगह यहाँ हो जाएगा हम खाना खाते हैं। सविता नाचते हैं, तो ये बच्चों एक वचन है, सविता नाचती है आएगा। वे बीकानेर गया है, तो आएगा वह बीकानेर गया है। चलिए बच्चों अगली वर्कशीट करते हैं। विराम चिन्ह की पहचान करनी है और उसका उपयोग करना है। विराम चिन्ह बच्चों प्रश्नवाचक होता है ये, ठीक है, ये होता है हमारा प्रश्नवाचक। पूर्ण विराम,
पूर्ण विराम बच्चों जब हम लास्ट में लाइन खत्म हो जाती है तो ये एक डंडा लगाती है, पूर्ण विराम होता है। विस्मय बोधक होता है आश्चर्यचकित वाला, ये होता है बच्चों विस्मय बोधक। जब हमें कोई हैरानी वाली बात पता चलती है तो हम बोलते हैं ना, अरे क्या हुआ, वाह, उनके साथ लगाते हैं विस्मय बोधक। ठीक है, और ये होता है छोटा सा अल्प विराम। तो आपको इनका प्रयोग करना है। माता जी कहाँ गई थी, तो कहाँ एक प्रश्नवाचक है, हम पूछ रहे हैं तो ये आएगा प्रश्नवाचक। दूसरा है बच्चों भारत मेरा देश है, तो यहाँ आपको पूर्ण विराम लगाना है, लिखा हुआ है पूर्ण विराम, हमने यहाँ लगा दिया है। वाह क्या खुशबू है, तो वाह के बाद क्या आ जाएगा बच्चों, विस्मय बोधक चिन्ह है। यहाँ पर लिखा हुआ है विस्मय बोधक लगाने आपको, तो मैंने आपको बता दिया कि विस्मय बोधक कौन सा होता है। अनुज, राधा, सीमा और आशु बाजार गए। यहाँ देखिए बच्चों 4 बच्चे आए हैं, इनके साथ आपको अल्प विराम लगाना पड़ता है। अल्प विराम तब लगाते हैं जब हम थोड़ा थोड़ा विश्राम लेते हैं बोलने में। अनुज के बाद अल्प विराम आएगा बच्चों, राधा के बाद अल्प विराम आएगा, सीमा, सीमा के बाद नहीं आएगा क्योंकि सीमा के बाद और आ गया है। सीमा और आशु बाजार गए। बाजार गए के बाद बच्चों आपको पूर्ण विराम भी लगाना है, और यहाँ भी लगाना है पूर्ण विराम। बाहर कौन खड़ा है, तो ये हम पूछ रहे हैं, तो यहाँ पे प्रश्नवाचक लगाना है आपको, लिखा भी हुआ है। ठीक है, अब बच्चों दूसरा प्रश्न है, आपको सही अल्पविराम चिन्ह का प्रयोग करना है। क्षमा, दया, अहिंसा, प्रेम जीवन के आधार है, तो इनके बीच में बच्चों आपको एक तो अल्पविराम लगाना है और लास्ट में पूर्ण विराम लगाना है। अरे, अरे के बाद आपको बच्चों विस्मय बोधक चिन्ह लगाना है। अरे जन्ना, जरा सुनना, तो सुनना के बाद पूर्ण विराम आ जाएगा। जीवन तो रंगमंच है, इसके बाद भी बच्चों पूर्ण विराम आ जाएगा। हमें अपने देश से प्यार है। अगला आएगा बच्चों, क्या यहाँ बारिश हुई थी, तो यहाँ क्या आ गया, इसलिए यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह। नीचे दिए गए विराम चिन्ह का प्रयोग करते हुए एक एक वाक्य लिखिए। तो बच्चों आपको ये प्रश्नवाचक है, ये विस्मय बोधक है, ये पूर्ण विराम है और ये अल्प विराम, इनका प्रयोग करते हुए आपको शब्द बनाना है। तो आप कोई भी बना सकते हैं, तो मैंने यहाँ प्रश्नवाचक के लिए बनाया है, तुम कहाँ गई थी, वाह क्या नजारा है। अगला पूर्ण विराम में बनाया बच्चों, मैं बाजार गई थी। तो आपके माइंड में कोई आता है लाइन, सेंटेंस, तो आप वो भी बना सकते हैं। राम, श्याम और सीता घर जा रहे हैं, तो यहाँ पर 2 जने हैं, राम और श्याम, तो इनके बीच में क्या लगाया हमने, अल्प विराम। सीता भी आई है लेकिन वो लास्ट में है, तो बीच में हम क्या लगा देंगे, और लास्ट में आ जाएगा बच्चों पूर्ण विराम, सबके साथ आएगा लास्ट में पूर्ण विराम। अब बच्चों अगली वर्कशीट चलते हैं, आपको एक कहानी सुनाएंगे अच्छी सी। ठीक है, उसको पढ़ने के बाद आपको नीचे प्रश्न दिए हुए उनके उत्तर देने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कहानी। एक सोना नाम की मछली तालाब में तैर रही थी। सोना सुनहरे रंग की थी, सोने जैसे रंग की थी, गोल्डन कलर की। उसे अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था, वह सबसे अलग थलग रहती थी। अब उसे घमंड था, इसलिए उसको लगता था मैं बहुत सुंदर हूँ और ये सुंदर नहीं है, तो उन सबसे अलग रहती थी। वह किसी से ठीक से व्यवहार भी नहीं करती थी। एक दिन वह गंदे पानी की धारा में बह गई। उसका जो सुनहरा रंग था वो फीका पड़ गया। उसने जब पानी में अपनी परछाई देखी तो बहुत उदास हो गई और उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। उस दिन से वह सबके साथ मिलकर रहने लगी। तो कहानी पढ़ने के बाद बच्चों हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, किसी बात का घमंड नहीं करना चाहिए, ना पैसे का ना सुंदरता का। तो पहला प्रश्न है, मछली को किसका घमंड था, अपनी सुंदरता का था। मछली पहले कहाँ रहती थी, तालाब में रहती थी। अब तीसरा प्रश्न है, मछली किस रंग की थी, सुनहरे रंग की थी। एक दिन वह कहाँ बह गई, गंदे पानी की धारा में। अब अगला प्रश्न है, मछली क्यों उदास हो गई थी, तो मछली का जो सुनहरा रंग गंदे पानी से फीका पड़ गया था, गंदे पानी में गिर गई थी इसलिए उसका रंग फीका पड़ गया था और वह उदास हो गई थी। यदि सोना मछली की जगह आप होते तो क्या करते, सबके साथ कैसा बिहेव करते, तो इसका उत्तर आएगा, हम सबके साथ अच्छा व्यवहार करते, कभी किसी चीज का घमंड नहीं करते, सबके साथ मिलजुल कर प्रेम से रहते। अगला प्रश्न है, आपको नीचे कुछ शब्द दे रखे हैं, उनका अर्थ भी लिखना है और वाक्य में प्रयोग भी करना है। ठीक है, पहला है घमंड। घमंड का अर्थ होता है बच्चों अहंकार। तो सीमा को अपने गोरे रंग पर बहुत घमंड था। आप अपनी मर्जी से भी बच्चों वाक्य बना सकते हैं, आप अच्छे बच्चे, होशियार बच्चे, आपको आते होंगे।
हम तो ओनली आपको थोड़ा गाइड ही करते हैं। परछाई, परछाई का अर्थ होता है छाया। बच्चा अपनी परछाई को देखकर डर गया। अब छोटे बच्चे अपनी परछाई देखते हैं तो डर जाते हैं। अब सुनहरे का अर्थ होता है सोने जैसा। सोना मछली का रंग सुनहरा था। प्रवाह, धारा होती है बच्चों प्रवाह। पानी की धारा में मछली बह गई। उदास का अर्थ होता है दुखी। गणित में नंबर कम आने की वजह से सोना उदास हो गई। तो हमारे नंबर कम ना हो, हम उदास ना हो, इसलिए हमें अच्छी पढ़ाई करनी है। ठीक है, अब अगली बच्चों वर्कशीट है, ये भी कहानी है। रमन एक शरारती लड़का था। वह बिना कारण ही जानवरों को मारता था। उसे जानवरों को मारने में बड़ा मजा आता था। एक दिन वह अपने दोस्त विमल के साथ बाजार जा रहा था। रास्ते में उसने एक कुत्ते को सोते हुए देखा। उसे शरारत शरारत सूझी। उसने एक पत्थर उठाया। विमल समझ गया कि रमन कुत्ते को मारना चाहता है। उसने रमन से कहा, तुम बेचारे जानवर को क्यों मारते हो? मत मारो। रमन ने दोस्त की बात नहीं सुनी। उसने जोर से कुत्ते पर पत्थर फेंका, जिससे वह उठ गया। कुत्ते को रमन पर बहुत गुस्सा आया। वह पहले वो गुर्राया, फिर तेजी से रमन की तरफ झपटा और उसने रमन के पैर पर जोर से काट लिया। रमन कुछ नहीं कर सका, वहीं बैठकर रोने लगा। तो बच्चों, कभी किसी को तंग नहीं करना, परेशान नहीं करना। अब बच्चों, हमें अर्थ ढूंढने हैं। ऊपर जो हमने अनुच्छेद पढ़ा था, कहानी पढ़ी थी। बदमाश, बदमाश का अर्थ होता है बच्चों शरारती। क्रोध, क्रोध का अर्थ होता है गुस्सा। मित्र होता है बच्चों दोस्त। हाट का अर्थ होता है बाजार। जो ये हमने शब्द ढूंढे हैं बच्चों, ये ऊपर अनुच्छेद में से ही ढूंढे हैं। ठीक है, अब बच्चों सरल वाक्य बनाने हैं। शब्द दे रखे हैं बेकार, आपको सेंटेंस बनाना है। किसी को बेकार में परेशान नहीं करना चाहिए। जानवर, हमें जानवरों को तंग नहीं करना चाहिए, मारना नहीं चाहिए। पत्थर, राम ने शाम को पत्थर से मारा। दोस्त, साहिल अपने दोस्त अमन के साथ बाजार जा रहा है। गुर्राना, कुत्ता मोहन पर गुर्राने लगा। गुस्सा, हमें बेवजह किसी पर गुस्सा नहीं करना चाहिए। बाजार, सीमा और मीना बाजार से कपड़े लाई हैं। तो ये जो सेंटेंस बने हैं बच्चों, आप अपने आप भी बना सकते हैं। रमन एक शरारती लड़का था। कुत्ते ने रमन के पैर पर जोर से काट लिया। रमन ने कुत्ते पर पत्थर फेंका। ये सभी बच्चों हम ऊपर कहानी में लाइनें पढ़ चुके हैं, आपको ओनली फिलअप करना था। अगली है बच्चों, ये भी कहानी है। तो गर्मियों के दिनों में एक चींटी बहुत प्यासी थी। कुछ देर चलने के बाद वह नदी के पास पहुंची। सामने पानी था, लेकिन वह सीधे नदी में नहीं जा सकती थी, इसलिए वह पत्थर पर चढ़ गई। जैसे ही उसने पानी पीने की कोशिश की, वह सीधी नदी में गिर गई। उसी नदी के किनारे एक पेड़ की टहनी पर कबूतर बैठा था। उसने चींटी को पानी में गिरते देख लिया। उसने चींटी की मदद करने के लिए तेजी से पेड़ से एक पत्ता तोड़कर नदी में चींटी के पास फेंका। चींटी उस पत्ते पर चढ़ गई। थोड़ी देर बाद पत्ता तैरता हुआ नदी किनारे पहुंच गया। चींटी ने पत्ते में से छलांग लगाई। फिर उसने पेड़ पर बैठे कबूतर को धन्यवाद दिया। तो देखिए बच्चे, कबूतर ने किस तरह से एक छोटी सी चींटी की हेल्प की, मदद की। तो हमें भी ऐसी ही किसी की जैसे मदद कर सकते हैं करनी चाहिए। प्रश्न पहला है, कबूतर ने चींटी के लिए पत्ता क्यों फेंका बच्चों? चींटी की मदद करने के लिए। डूबते को तिनके का सारा का अर्थ है बच्चों परेशानी में थोड़ी सी भी मदद मिल जाना। कबूतर के स्थान पर आप होते तो चींटी की मदद कैसे करते? अगर कबूतर के स्थान पर हम होते तो हम उसी प्रकार चींटी की मदद करते जैसे कबूतर ने की। तो कबूतर ने भी तो हेल्प की थी ना। जो हमारे बस में होगा वो सब करेंगे। क्या आपने भी कभी किसी की मदद की है? अपने शब्दों में लिखिए। तो बच्चों, मैंने यहाँ लिखा है। अगर आपने और किसी तरह से मदद की है तो आप इसको चेंज कर सकते हैं आंसर को। मैंने एक बार बुजुर्ग को सड़क पार करवाई थी। वह एक छोटे बच्चे को उसको घर पर पहुंचाया था, जो कि अपने घर का पता भूल गया था। अच्छा बताइए बच्चों, अगर आपके सामने ऐसी परिस्थिति आ जाए तो आप क्या करोगे? स्कूल में भूकंप आ जाए तो इससे सबसे पहले क्या काम करना है? खुद भी बाहर निकलना है स्कूल से और सभी को बाहर आने के लिए कहना है। तो स्कूल से स्वयं व सभी को बाहर आने के लिए कहेंगे खुली जगह पर। अब घर का पता भूलने पर क्या करेंगे? किसी बड़े की मदद लेंगे और अपने घर पर फोन करवाएंगे। आपको हमेशा अपना फोन नंबर याद होना चाहिए, ताकि कभी आपके साथ ऐसी प्रॉब्लम आ जाए तो आप अपने घर पे फोन करवा सको किसी की हेल्प से। अब घर में चोर घुसने पर क्या करेंगे? पुलिस को फोन करेंगे और तब तक हम सुरक्षित स्थान पर रहेंगे, चोरों के सामने नहीं आएंगे। पेपर में प्रश्न न आने पर क्या करेंगे? अध्यापक की मदद लेंगे, क्योंकि नकल करने से बढ़िया टीचर की हेल्प ली जाए।
टीचर आपको गाइड कर सकते हैं। तो इस तरह बच्चों आपका हिंदी का होमवर्क कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इंग्लिश और मैथ का करेंगे। अगर आपको और सब्जेक्ट का होमवर्क मिलता है तो वो भी हम 1 बाय 1 आपको कंप्लीट करवाएंगे। अब फटाफट कर दीजिए वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब, ताकि इसी तरह से हम आपके लिए वीडियोस लाते रहें और आपका प्यार पाते रहें। थैंक यू।